घटित होने वाले सड़क हादसों में हो रही मौतों में कमी लाने के लिए नवागत एसपी टीके विद्यार्थी ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। सड़क दुर्घटनाओं के लिहाज से ब्लैक स्पॉट बने स्थानों में सड़क दुर्घटनाओं को रोका और कम किया जा सके, इसके लिए एसपी ने यातायात विभाग, NHAI, PWD और अन्य एजेंसियों के अधिकारियों की बैठक लेकर किए जाने वाले सुधारात्मक उपायों के संबंध में चर्चा की। जिले में बीते 3 माहों में सड़क हादसों में 80 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। ऐसे में सड़क हादसों और हादसों में होने वाली मौतों को कम करने और रोकने के लिए नवागत पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी एक्शन मोड पर हैं। एसपी टीके विद्यार्थी ने मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में NHAI, यातायात विभाग, PWD और अन्य एजेंसियों के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में जिले के उन 27 ब्लैक स्पॉटों पर चर्चा की गई जिन चिन्हित स्थानों पर सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। एसपी टीके विद्यार्थी ने सड़क हादसों और ब्लैक स्पॉट पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और कम करने के लिए अपनाए जाने वाले सुधारात्मक उपायों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन चिन्हित स्थानों पर सड़क हादसे ज्यादा होते हैं उन स्थानों का निरीक्षण किया जाए और सड़क हादसों के कारणों का पता लगाकर उसके निदान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। तो हमारे टोटल 27 ब्लैक स्पॉट्स हैं, उनको रेक्टिफिकेशन का काम करेंगे। कैसे उन पर वाहन दुर्घटनाओं को ट्रैफिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से, हमारे मीडिया के साथियों के माध्यम से वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने का पूरा प्रयास रहेगा। हाँ, ट्रैफिक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे फोर्स को ब्रीफ किया है कि बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी को अंजाम दें और यातायात को भी निर्देशित किया है कि सही ढंग से पार्किंग हो ताकि वहाँ पर कहीं भी जाम की स्थिति नहीं बने। पुलिस अधीक्षक ने संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों से ब्लैक स्पॉट्स पर रंबल स्ट्रिप, स्पीड ब्रेकर, संकेतक बोर्ड एवं सूचना बोर्ड लगाने, अतिक्रमणों को हटाने और हादसे पर अनाधिकृत तौर पर पार्क होने वाले भारी वाहनों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही। आयुध निर्माणी शिक्षण संस्थान खमरिया में 2 सप्ताह तक चलने वाले फैक्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम के सत्र का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में इंजीनियरिंग कॉलेजों के फैकल्टी और फील्ड के एक्सपर्ट्स प्रतिभागी के रूप में शामिल हुए। मैंने श्लोक पढ़ा था भारत सरकार की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य लॉजिस्टिक में आने वाले खर्च, सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में लगने वाले समय को कम करना और कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। प्रशिक्षण सत्र के शुभारंभ के मौके पर OFK एवं OFIL के महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार एवं ज्ञानेश्वर त्यागी तथा विषय विशेषज्ञ श्री अशोक सिंह ने इस फैकल्टी डेवलप प्रोग्राम के महत्व पर विचार रखे और मार्गदर्शन दिया। स्मॉल एलिमेंट ऑफ द इंटायर सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस और वही चीज बार बार लाई जा रही है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ठीक कीजिए। प्रोडक्शन तो अपने आप होगा ही, आप उसको ठीक कीजिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है प्रोडक्शन, पार्ट है क्वालिटी, पार्ट है लॉजिस्टिक, पार्ट है डिस्पैच, जो भी है, बट इट्स अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट दैट वी शुड फोकस। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, वो स्टैंड एलोन काम नहीं कर सकती। उसको इनपुट बहुत सारी जगहों से चाहिए और जहां से इनपुट आ रहा है उसको भी किसी और जगह से भी इनपुट चाहिए। तो सप्लाई चेन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एरिया की इंपॉर्टेंट है। The aim of the program basically emanates from and different activities were going on like air, water, road. So under this scheme, the larger aim is to integrate all the modes of transportation to make the supply chain arrangement very robust. जबलपुर जिले में 60 साल और उससे अधिक उम्र के ऐसे बुजुर्गों के लिए आस्था अभियान चलाया जाएगा जो घरों में अकेले रहते हैं। एसपी के निर्देश पर पुलिस ऐसे सभी बुजुर्गों की जानकारी जुटाएगी और फिर इनके आहार, इलाज जैसी व्यवस्थाओं को देखा जाएगा। इस अभियान के तहत इन बुजुर्गों के जन्मदिन और सालगिरह पर भी पुलिस स्टाफ इनके साथ इन पलों को साझा करेगा। जबलपुर जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी की पहल पर पुलिस आगामी 1 माह में 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए आस्था अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत ऐसे बुजुर्गों की जानकारी जुटाई जाएगी जो घरों में अकेले निवास करते हैं और जिनके बच्चे और परिजन उनसे दूर रहते हैं।
इन बुजुर्गों को आहार यहाँ तक कि इलाज की व्यवस्था मुहैया कराने के प्रयास पुलिस के द्वारा किए जाएंगे। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से इन पर नजर भी रखी जाएगी। जिले के नवागत एसपी टी.के. विद्यार्थी ने इस अभियान के लिए सभी थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को बुजुर्गों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। हमारे सभी ऐसे सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और जिनके बच्चे उनके साथ में नहीं रहते हैं, वो किसी व्यवसाय के कारण, नौकरी के कारण जिले से बाहर हैं या देश से बाहर हैं, तो ऐसे सभी लोगों को हम लोग चिन्हित करके हमारा एक पूरा ग्रुप बनेगा और उसमें हम अपने सारे सीनियर सिटीजन्स को उनके जन्मदिन पर, उनकी एनिवर्सरी पर विश करने हमारे अधिकारी, मैं स्वयं जाएंगे भी, उनके मेडिकल चेकअप को भी सुनिश्चित कराएंगे, ट्रांसपोर्टेशन को भी आवश्यकता अनुसार देखेंगे और निश्चित रूप से एक सुरक्षा और संभल का भाव उनके साथ जुड़ेगा। एसपी टी.के. विद्यार्थी ने पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों से चर्चा की और स्पष्ट तौर पर कहा कि शहर में नशे का कारोबार करने वालों, जुआ और सट्टा खिलाने वालों, गुंडों, बदमाशों और भूमाफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्रिकेट के सट्टे से जुड़े सटोरियों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। इसके पश्चात नवागत एसपी टी.के. विद्यार्थी ने जिले में पदस्थ राजपत्रित अधिकारियों और डीपीओ की सनसनीखेज और लंबित अपराधों की समीक्षा की और प्रकरणों के निराकरण के लिए उचित दिशा निर्देश दिए। इसके पूर्व नवागत पुलिस अधीक्षक टी.के. विद्यार्थी ने मंगलवार को हाईकोर्ट सुरक्षा का जायजा लिया और हाईकोर्ट सुरक्षा में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों से चर्चा भी की। मध्य प्रदेश में अधिवक्ताओं ने आखिरकार अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया है। स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष और अधिवक्ता सदस्य दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ से मुलाकात करेंगे। 29 मार्च को 2 बजे दिल्ली में सीजेआई से मुलाकात करने के बाद स्टेट बार काउंसिल हड़ताल पर फैसला करेगा, लेकिन फिलहाल हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। 25 पुराने प्रकरण 3 माह में निपटाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश में अधिवक्ता समुदाय 23 मार्च से लगातार हड़ताल कर रहा है। इस हड़ताल की वजह से अदालतों में कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी अधिवक्ता हड़ताल समाप्त नहीं कर रहे थे, जिसके बाद तमाम अधिवक्ता संघों को हाई कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया था। अब पूरा मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास पहुंच चुका है। बुधवार को स्टेट बार के अध्यक्ष और सदस्यों के बीच बैठक होने वाली है, जिसमें इस समस्या का कोई न कोई हल निकलने की उम्मीद है। ऐसे में स्टेट बार काउंसिल की जनरल बॉडी मीटिंग में अधिवक्ताओं ने फिलहाल हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया है। स्टेट बार काउंसिल के सदस्य आर.के. सिंह सैनी ने बताया कि बैठक के बाद हड़ताल पर पुनः कोई फैसला लिया जाएगा। फिलहाल हड़ताल स्थगित कर दी गई है। सभी अधिवक्ता हड़ताल पर थे। उस मामले को भारतीय मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ जी ने संज्ञान लिया, इसको काफ़ी गंभीर मसला समझा और कल 2 बजे का टाइम दिया है स्टेट बार काउंसिल के मेंबर को मिलने के लिए। इसलिए आनंद फाना में आज जनरल बॉडी की है स्टेट बार काउंसिल की, उसमें ये तय किया गया कि कल, क्योंकि भारतीय मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात करनी है, इसलिए कल से जो काम हड़ताल चल रही है कल से उसको पोस्टपोन किया जाता है। यदि कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा वहाँ पे तो ठीक है, अदरवाइज हमारे दरवाजे खुले हुए, हम 31 तारीख से फिर। शिरडी के साईं बाबा की भव्य शोभा यात्रा 30 मार्च को नगर निगम चौराहे से निकाली जाएगी। संस्कारधानी शिरडी साईं शोभा यात्रा समिति के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इस शोभा यात्रा में 51 झांकियां शामिल रहेंगी। संस्कारधानी शिरडी साईं शोभा यात्रा समिति के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 25वीं रजत जयंती वर्ष की भव्य शोभा यात्रा 30 मार्च को नगर निगम चौराहे से निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा में शहर के सभी साईं दरबार शामिल रहेंगे। करीब 51 आकर्षक झांकियों के जरिए साईं बाबा का संदेश घर घर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इस बार रामनवमी गुरुवार के दिन पड़ रही है और गुरुवार को 137 साईं मंदिरों और दरबारों में भीड़ उमड़ेगी। लोग आएंगे, दर्शन करेंगे। जैसा जैसा हम लोगों ने संपर्क किया उससे यह जानकारी मिली है कि लगभग 34 साईं मंदिर और साईं दरबार पालकी और झांकियां लेके शोभा यात्रा समिति में सम्मिलित होने के लिए नगर निगम चौक पर पहुंच रहे हैं। और विशेष बात ये कि शिरडी से जो हमारे 3 अतिथि वहां से पधार रहे हैं बाबा के प्रतिनिधि के रूप में, और मैंने उनसे ये निवेदन भी किया है कि आप बाबा को भी स्वतः लेके आइए, हम लोगों को इस बात की अनुभूति हो
कि बाबा साथ में शोभा यात्रा में हम लोगों के साथ जबलपुर में चल रहे हैं। ये निश्चित रूप से इस साल का जो प्रयास हमारी समिति का, सभी हमारे समिति के दरबार, हमारे जबलपुर के पूरे भक्तगण, साईं से जुड़े हुए पूरे दरबार मंदिर, ये सब अथक मेहनत कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर 25वीं शोभा यात्रा निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक होगी। आयोजक मंडल ने बताया कि इस शोभा यात्रा में साईं मंदिर शिरडी से आने वाले कई संत भी शामिल होंगे। चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष के पावन पर्व पर छोटी लाइन आदि शंकराचार्य चौक पर श्रद्धालुओं ने भव्य राम दरबार की स्थापना की है। चैत्र नवरात्र की सप्तमी के मौके पर राम दरबार में भव्य महाआरती की गई। इस महाआरती का आयोजन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धालुओं के साथ मिलकर किया। चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में छोटी लाइन आदि शंकराचार्य चौक में भव्य राम दरबार सजाया गया है। नवरात्र पर्व की सप्तमी पर श्रद्धालुओं ने राम दरबार में महाआरती की और पुण्य लाभ अर्जित किया। महाआरती का आयोजन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया, जिसमें जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम की महाआरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस वर्ष भी चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नर्मदा जिले के गुप्तेश्वर प्रखंड द्वारा शंकराचार्य चौक छोटी लाइन गोरखपुर में भगवान श्री राम जी का राम दरबार की स्थापना की गई। इस अवसर पर प्रभु श्री राम के दरबार में भक्तों ने सुख और समृद्धि की अर्जी लगाई और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांगा। गोरखपुर मुख्य मार्केट में खुली शराब दुकान को हटाने की मांग लेकर क्षेत्रीय महिलाओं ने धरना दे दिया है। महिलाओं का कहना है कि देशी और विदेशी शराब दुकान के कारण महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। दिन भर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। गोरखपुर मेन रोड के एक आवासीय कॉम्प्लेक्स में खुली शराब दुकान का क्षेत्रीय लोगों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के कारण अब क्षेत्र की महिलाओं ने शराब दुकान के सामने धरना दे दिया है। धरने पर बैठी महिलाओं ने आरोप लगाया है कि शासन और प्रशासन को आम जनमानस की जरा भी चिंता नहीं है। क्षेत्र में खुली देसी विदेशी मदिरा की दुकान के कारण महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। शराब दुकान बंद करो, बंद करो, शराब दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो। बहनों की पुकार सुनो, शराब दुकान बंद करो। बहनों की पुकार सुनो, शराब दुकान बंद करो। लेडीजें आ नहीं पाती हैं, लड़के यहाँ पे छेड़छानी करते हैं, गिरे रहते हैं, ड्रिंक दारू की बोतल लेके यहाँ पे खड़े रहते हैं। इतना हम लोग बोलते हैं साइड हो जाओ, कोई साइड नहीं होता। हमें बहुत दिक्कतें होती है। ये शॉप हमको नहीं चाहिए। यहाँ पे ये धरना शराब की दुकान बंद करवाने के लिए हम लोगों ने रखा है। यहाँ पर सब महिलाएं इकट्ठी हुई हैं ये दुकान बंद करवाने के लिए। हमारा यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो गया है जब से ये दुकान खुली है। शाम को वॉक करने नहीं निकल सकते हैं, कमेंट होते हैं, यहाँ खड़े होकर अपशब्द यूज़ किए जाते हैं लोगों के। तो हम और पीछे एक स्कूल भी चलता है, डांस अकेडमी है जो, वहाँ पर भी बच्चों का आना जाना मुश्किल हो गया कि शाम से ही वो क्लास चालू होती है और यहाँ पर शाम से ये इस तरह के लोग अराजक तत्व यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं ये दुकान बंद हो जाए यहाँ से। आप यहाँ से बेशक अलग कर लीजिए जहाँ भी खोलनी है, पर यहाँ से अलग कर लीजिए। ना बच्चे बूढ़े जवान यानी कोई निकल ही नहीं सकता घर से, सब घर में डर के बैठ जाते हैं। तो आज हमने उसके लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया और इस शराब की दुकान के जस्ट पीछे ही शासकीय स्कूल भी है, तो ये क्राइटेरिया के बाहर है। यहाँ पे अगर हम सरकार से निवेदन करते हैं कि यहाँ से ये शराब की दुकान 1 तारीख से यहाँ हट जानी चाहिए, नहीं तो हम ये क्षेत्र की महिलाओं के साथ यहाँ हम अनशन में बैठेंगे। धरने पर बैठी महिलाओं का कहना है कि राहत मिलने तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। सिविल लाइन डिलाइट कंपाउंड निवासी बिल्डर राजू वर्मा सुसाइड केस में सिविल लाइन पुलिस ने धारा 306 का प्रकरण दर्ज करते हुए सुसाइड नोट के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने बताया कि बिल्डर राजू वर्मा द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया था, जिसकी जांच के बाद मामले में अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सिविल लाइन डिलाइट कंपाउंड निवासी बिल्डर राजू वर्मा द्वारा लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिए जाने के मामले में पुलिस ने सिविल लाइन प्लैटिनम अपार्टमेंट निवासी
बलीराम शाह के विरुद्ध धारा 306 का मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने परिजनों के बयानों और बिल्डर राजू वर्मा के सुसाइड नोट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी बलीराम शाह की गिरफ्तारी की है। पुलिस द्वारा हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से सुसाइड नोट की जांच कराई गई थी। राजू वर्मा सुसाइड केस में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है धारा 306 का, और उसके आरोपी को आज पकड़ लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। नाम कैसा आरोपी का और प्रथम दृष्टया बलीराम शाह है। प्रथम दृष्टया किस तरह का अपराध पाया? प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि जो राजू वर्मा ने सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें लिखा था कि मैं अपनी आत्महत्या बलीराम शाह के प्रताड़ना के कारण कर रहा हूँ, उस नोट को आधार बना करके कार्रवाई की गई है। कुछ विवाद तक भी? हाँ, इनके बीच में विवाद था काफ़ी दिनों से। जहाँ ये मकान लिया है उसको लेकर के विवाद चल रहा था। राजू वर्मा बिल्डर थे और वहाँ पर मकान खरीदा था इन लोगों ने, उसको लेकर के विवादों में थे। जमीन से जुड़ा नहीं था, ऊपर जो निर्माण वगैरह थे उसकी शिकायत बलराम शाह करते रहते थे, उसके संबंध में था। करते क्या थे बलराम? ये फैक्ट्री में जॉब करते हैं। गौरतलब है कि अक्टूबर 2022 में बिल्डर राजू वर्मा ने अपने निवास पर लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली थी। उसके बाद उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। आवारा श्वानों के बधियाकरण पर नगर निगम ने रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए पत्र के परिपालन में ये कदम उठाया गया है। अब नए नियमों के साथ आवारा श्वानों के बधियाकरण की कार्रवाई होगी। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का पत्र मिलने के बाद आवारा श्वानों के बधियाकरण पर नगर निगम ने रोक लगा दी है। भारत सरकार द्वारा जारी पत्र में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के सचिव डॉक्टर एस.के. दत्ता ने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि नए रूल्स के मुताबिक आवारा श्वानों का बधियाकरण कराया जाना तय है, इसलिए पुराने टेंडर को निरस्त किया जाना जरूरी है। लेकिन निश्चित रूप से जब फॉर्मेलिटी बढ़ेगी और ज़्यादा उसमें कोई भी एजेंसी आएगी, उसको ज़्यादा अच्छे डॉक्टर लाने हैं, ज़्यादा अच्छे फैसिलिटीज देना है, तो निश्चित रूप से कास्ट तो बढ़ेगी। लेकिन अब वो शासन के नियम है तो उनको पालन तो करना पड़ेगा उसमें। तो इसलिए जो है नियम एक तो उसी बोर्ड से परमिट, जो भी एजेंसी का काम करेगी उसका उस बोर्ड से जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और दूसरा उनके बोर्ड की गाइडलाइन है कि भाई जैसे कुत्ते जहाँ ऑपरेशन होगा उसके लिए कैसी ओटी होना चाहिए, जो कुत्ते रखने की जो वो केज बनती है वो केज स्पेसिफिकेशन दी है उन्होंने। बहरहाल नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि नए नियमों के साथ नया टेंडर होने तक आवारा श्वानों के बधियाकरण पर रोक लगा दी गई है। नए नियमों के तहत बधियाकरण केंद्र पर पशु चिकित्सकों की फुल टाइम तैनाती और सेंटर पर कई सुविधाएं विकसित किए जाने की बाध्यता रहेगी। लिहाजा अब गफलतबाजी पर रोक लगाए जाने की तैयारी है। रांची क्षेत्र की रहने वाली 21 वर्षीय एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवती को प्रेम जाल में फंसाकर आरोपी युवक ने उसको शादी का झांसा दिया और फिर उसका दैहिक शोषण किया। इस मामले में युवती ने थाना संजीवनी नगर में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने 0 पर FIR दर्ज कर मामला तिलवारा थाने के सुपुर्द कर दिया। रांची थाना क्षेत्र में रहने वाली 21 वर्षीय युवती के साथ गढ़ा रेलवे स्टेशन के पास दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर संजीवनी नगर पुलिस ने आरोपी युवक पावली बेलखेड़ा निवासी गोविंद पटेल के विरुद्ध 0 पर FIR दर्ज कर मामला विवेचना हेतु तिलवारा थाना पुलिस के सुपुर्द किया है। पुलिस ने बताया कि युवती की पहचान मोबाइल के जरिए आरोपी युवक से हुई थी और फिर युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया और शादी करने से इनकार कर दिया। युवती के आरोपों और बयानों के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वो जो युवती है वो दरअसल फ़ोन के जरिए उसके कांटेक्ट में आई थी। फ़ोन मिस्ड कॉल आया हुआ था, उससे उसकी बातचीत होने लगी और फिर दोनों का आपस में दोस्ती हुई और फिर उसके बाद उसने उसे शादी के लिए कहा था, लेकिन जब शादी के लिए किया लड़की ने बोला तो उसने शादी करने से मना कर दिया। युवती की उम्र कितनी होगी?
जबलपुर जिले में कोरोना संक्रमित एक नए मरीज के सामने आने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा की गई है। मंगलवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई कोरोना सैंपलों की जांच रिपोर्ट में से कोरोना के नए मरीज मिलने की पुष्टि की गई है, जिसके बाद वर्तमान में जिले में उपचाररत कोरोना मरीजों की संख्या 3 हो गई है।